नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कई जगहों पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। कई जगहों से आगजनी, मारपीट और हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। अब तक 12 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें दोनों ही पार्टियों के समर्थक शामिल हैं। मंगलवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर उनसे टेलीफोन पर बात की है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है। इस बीच तृणमूल नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की और हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, बंगाल एक शांतिप्रिय जगह है। चुनावों के दौरान कुछ गर्मागर्मी थी। बीजेपी ने बहुत अत्याचार किए। सीएपीएफ ने भी लोगों पर गोलियां चलाई थी। ये थे ममता बनर्जी के शब्द। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वे हिंसा में शामिल न हो। कहीं कोई विवाद है तो पुलिस को जानकारी दें। पुलिस को कानून व्यवस्था को ठीक करना होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों से 75 लाख लोगों का रोजगार छिन गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे बेरोजगारी दर 4 महीने के उच्चतम स्तर 8% पर पहुंच गई है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.97% पर पहुंच गई है। शहरी क्षेत्रों में 9.78% और ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी दर 7.13% है। इससे पहले मार्च में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.50% थी और ग्रामीण तथा शहरी दोनों जगहों पर यह अपेक्षाकृत कम थी। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन यानी IPL 2021 खेल रहे कई खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद BCCI ने IPL को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। IPL चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने यह ऐलान किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद अब सनराइजर्स हैदराबाद टीम के खिलाड़ी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हैदराबाद के खिलाड़ी को कोरोना पॉजिटिव होने से अब पूरी टीम आइसोलेशन में चली गई है। इससे पहले KKR के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर भी कोरोना के लक्षण पाए गए थे। वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के सपोर्ट स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हुए। ऐसे में BCCI ने तत्काल प्रभाव से IPL को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। इससे पहले खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद BCCI ने मैच को रीशेड्यूल किया था। सनराइजर्स हैदराबाद के एक खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद IPL को एक सप्ताह के लिए टालने की खबर आई थी। पहले यह फैसला किया गया था कि IPL के सभी मैचों को मुंबई शिफ्ट किया जाएगा। इस समय IPL के मैच दिल्ली और अहमदाबाद में हो रहे थे, लेकिन बाद में यह फैसला किया गया कि पूरे IPL 2020 को ही स्थगित कर दिया जाए। कोरोना के चरम पर हुए पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में मिली हार है, जहां उसे समाजवादी पार्टी ने पीछे छोड़ दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों में अयोध्या के राम मंदिर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को बड़ा मुद्दा बनाने का ख्वाब संजो रही बीजेपी को इन दोनों जिलों में मुंह की खानी पड़ी है। परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले राजधानी लखनऊ में भी पार्टी की करारी हार हुई है। बड़ी तादाद में जीते निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों को बीजेपी अपना आदमी बनाकर जीत प्रचारित कर रही है, पर सच ये है कि इसने प्रदेश भर के सभी जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर अपने प्रत्याशी खड़े थे और सबसे ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ा था। इसके बावजूद इसके उम्मीदवार हारे हैं। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल तादाद 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 2,82,82,833 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना से अब तक 2,22,408 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार की सुबह जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में
देश में संक्रमण के 3,57,229 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 3,449 लोगों की मौत हुई है। इस समय 34,47,133 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना पीड़ितों की संख्या 2 करोड़ पार करने की खबर ऐसे समय आई है जब सरकार ने दावा किया है कि रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना मामलों में कमी आई है। ऐसे समय जब देश में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के प्रसार को रोकने का एकमात्र उपाय अब संपूर्ण लॉकडाउन ही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके साथ ही यह मांग भी की है कि केंद्र सरकार इस दौरान गरीबों को आर्थिक मदद दे। उन्होंने केंद्र सरकार पर कोरोना से लड़ने में नाकाम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार की निष्क्रियता की वजह से निर्दोष लोगों की जान जा रही है। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला चाहे जब हो, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर से इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि इसकी विस्तृत गाइडलाइंस आज ही आपदा प्रबंधन समूह यानी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को भेज दी जाएगी। बिहार देश के उन कुछ शीर्ष राज्यों में शामिल है जहां एक्टिव मरीजों के 81.46% संख्या है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में फिलहाल जितने एक्टिव मरीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा में हैं। दिल्ली में चल रहे लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संकट के बीच मंगलवार को ऐलान किया है कि दिल्ली में 72 लाख लोगों को 2 महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब दिल्ली में जितने भी यानी 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं उन्हें अगले 2 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा इसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन अगले 2 महीने चलेगा, लेकिन जिस आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है उसकी मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। ये थे अरविंद केजरीवाल के शब्द। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने सोमवार को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी IOC सदस्य देशों के इस्लामाबाद स्थित राजदूतों से मुलाकात की और इस्लामोफोबिया से निपटने और अंतर धार्मिक विश्वास व सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए तौर तरीकों पर चर्चा की। पीएम इमरान खान ने यह बैठक ऐसे समय की है जब यूरोपियन पार्लियामेंट ने ईस्ट निंदा कानून को लेकर पाकिस्तान के व्यापारिक वरीयता वाले दर्जे यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन की समीक्षा करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव में ईस्ट निंदा, धार्मिक कट्टरता, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले के चलते पाकिस्तान को कारोबार में मिलने वाली रियायतों को खत्म करने की सिफारिश की गई है। अब तक की बड़ी खबरें, देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।